नमस्ते दोस्तों, शुरू करते हैं आज से अपनी क्लास है माँ सरस्वती का स्मरण करके। देखिए, कल मौसम ख़राब हो जाने की वजह से लाइट चली गई थी और इसकी वजह से कल क्लासें नहीं डाल पाया, इसलिए आज 17 जून से अपनी क्लासें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्लास जो है वो क्लास 9th के बारे में है। और चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है नंबर सिस्टम और हिंदी में कहे तो संख्या पद्धति। देखिए, फ़िलहाल सुविधाएं कम हैं, अक्सर थोड़े आपको छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है ना। महीने भर में मैं एक नए बोर्ड का इंतज़ाम कर दूंगा, तब तक के लिए आपको इसी के साथ काम चलाना पड़ेगा। तो संख्या पद्धति में मैं अगर वास्तविक संख्याओं की बात करूं, देखिए, वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, और वास्तविक संख्या वे होती है जिनको रियल नंबर लाइन पर बताया जा सके। यहाँ पे 0 और इस तरफ तो सारे के सारे प्लस वाले और इस तरफ सारे के सारे माइनस वाली संख्या आती है, उसको कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिसमें दो टाइप के नंबर होते हैं। एक तो होते हैं रैशनल यानी कि परिमेय संख्या, और एक होता है इररेशनल यानी कि इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो संख्या पद्धति में अपने को परिमेय और अपरिमेय संख्या ही पढ़ना है। सबसे पहले मैं परिमेय संख्या को डिफाइन करता हूँ। परिमेय संख्या दो टाइप की होती है। एक वे जो फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी कि भिन्नात्मक रूप से दिखती नहीं है, और एक वे परिमेय संख्या जो भिन्नात्मक रूप में दिखती है। तो अगर परिमेय संख्या की आपको परिभाषा देनी है तो परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें P/Q इस फॉर्म में डिफाइन किया जा सके, और वहाँ पे Q क्या नहीं होता, 0 नहीं होता, ठीक है। तो परिमेय संख्या का एक रूप तो हो जाता है फ्रैक्शनल फॉर्म, और दूसरा रूप हो जाता है जिसमें वो फ्रैक्शन फॉर्म में दिखती नहीं है, जैसे आपके इंटीजर हो जाते हैं। इंटीजर को कहते हैं पूर्णांक। फिर आपके होल नंबर हो जाते हैं जिसको कहते हैं पूर्ण संख्या, और फिर आपके नेचुरल नंबर हो जाते हैं जिसको कहते हैं प्राकृत संख्या। अब ये सारे के सारे ऐसे नंबर होते हैं जो पूर्ण रूप से दिखते हैं। जैसे पूर्णांक के, अगर हम पूर्णांक की बात करें तो बीच में 0, यहाँ पे +1 +2 और इस तरीके से प्लस की इन्फिनिटी तक चलते हैं, और -1 -2 और माइनस की इन्फिनिटी तक चलते हैं। पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और चलते जाते हैं। जबकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और चलती जाती है। और प्राकृत संख्या जहाँ से हम गिनती स्टार्ट करते हैं उनको प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये नंबर सिस्टम अपने को सारा का सारा पढ़ना है, जिसमें से हम सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का डेफिनेशन दे दिया मैंने, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे परिमेय संख्या के अलग अलग डेफिनेशन आपको मिलते जाएंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि परिमेय संख्या को एक फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी कि P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हम आगे बात करते हैं। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत आपको मिलेंगे पूर्णांक मिलेंगे, पूर्ण संख्या मिलेगी और प्राकृत संख्या मिलेगी, यानी कि इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। तो आपका पहला सवाल है एक्सरसाइज जो 1.1 है, प्रश्नावली जो 1.1 है, उसका पहला सवाल ये है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 इंटीजर के अंतर्गत आता है। अब 0 को मैं लिख सकता हूँ 0/1, 0/2, 0/3, इस तरीके से मैं 0 को डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये अपने को कौन सी फॉर्म में दिख रही है? P/Q की फॉर्म में। जहाँ नीचे आप डिनोमिनेटर देख लो, Q 0 नहीं है, इसका मतलब 0 को अगर हम P/Q की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं
तो इसका मतलब 0 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा और यह आपके आंसर का क्या बन जाता है, कारण बन जाता है। दूसरे सवाल की अगर हम बात करें तो दूसरे सवाल में आपसे कहा गया है, सवाल नंबर जो 2 है उसमें कहा गया है 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या फाइंड करनी है अपने को, 6 परिमेय संख्या फाइंड करनी है। तो फाइंड करने का एक तो फॉर्मूला होता है कि एक नंबर आपको ए दे रखा है, दूसरा आपको बी दे रखा है, तो उनके बीच की परिमेय संख्या फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है। फिलहाल हम फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया हमने, और 6 परिमेय संख्या फाइंड करने के लिए इसके जो भी अंश और हर को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जितने दे रखे हैं उससे एक नंबर ज़्यादा लेकर आपको मल्टीप्लाई करवाना है। तो अंश और हर में 7 से गुणा करने पर दोनों तरफ 7 से गुणा करवाना है, ताकि आपकी ये जो भी फ्रैक्शन है ये बैलेंस बनी रहे। 7 से 7 कट जाएगा, 3 को डिवाइड 1 से करेंगे तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, 3। यानी कि आपका जो नंबर इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 21, नीचे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 28/7। और इसके बीच में आप 6 परिमेय संख्या आराम से लिख सकते हो, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, 28/7। अगर इसको और इसको छोड़ भी दे तो बीच की 6 परिमेय संख्या आपको आराम से मिल जाएगी। तो ये एक छोटा मेथड होता है। ये मेथड इस कंसेप्ट पर काम करता है कि आपको डिनोमिनेटर हमेशा कैसा रखना है, सेम रखना है। आगे वाले सवाल की बात करते हैं। जो सवाल नंबर 3 है वो ये कह रहा है कि आपको 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या फाइंड करनी है। तो अभी जैसे इस सवाल में मैंने बताया, तीसरा सवाल आपका ये कहेगा 3/5 और 4/5, इनका डिनोमिनेटर सेम है, हर इनका समान है। अब आपको क्या करना है, इनके बीच में आपको कितनी परिमेय संख्या फाइंड करनी है, 5 परिमेय संख्या आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या फाइंड करनी है। तो 5 परिमेय संख्या फाइंड करनी है, इसका मतलब अंश और हर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3/5 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई करवाया और 4/5 को भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई करवाया। ये हो जाएगा 18/30, जबकि यहाँ पे हो जाएगा 24/30। और उनके बीच में हम सारे के सारे नंबर लिख सकते हैं, 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। और अगर ये दोनों नंबर हम ना भी ले तो बीच में 5 नंबर आपको परिमेय संख्या मिल जाएगी जो कि इनके बीच में है। ठीक है, ये है अपना तीसरा सवाल। इसी तरीके से आगे जो चौथा सवाल है वो कुछ कंसेप्ट बेस पर है, और वो सवाल अपने से सीधा कंसेप्ट पूछता है और उसका कारण भी पूछता है। जैसे जो 4th का फर्स्ट वाला सवाल है वो आपसे ये पूछेगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, सबसे पहला सवाल, जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, इस तरीके से इन्फिनिटी तक चलती जाती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? अगर सिर्फ ये जितनी भी संख्या है ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है, ठीक है ना, जितनी भी संख्या है ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है, तो बिल्कुल प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन आपका कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है,
और दूसरा सवाल है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक में माइनस वाले नंबर भी बिलोंग्स करते हैं और माइनस वाले नंबर पूर्णांक में आते वो पूर्ण संख्या में नहीं आते, इसलिए दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। और अगर हम तीसरे कथन की बात करते हैं तो तीसरे कथन में ये कह रहा है कि परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या की बात करता हूँ मैं 3/4, तो क्या ये पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 इसमें आती है? ये नहीं आती। इसका मतलब तीसरा कथन भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 1.1 कवर होती है। देखिए वीडियो छोटे हैं, आप इसको अगर आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना चाहते हो, अपनी पढ़ाई में किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और इसकी लिंक अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। अगर किसी के पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को इसके बारे में बताए, और अगर अपने आसपास में भी कोई और बच्चे हो तो उनसे भी इसके बारे में बताए, ठीक है ना, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखिए वीडियोज बहुत ही छोटे बनेंगे, आप इसको मतलब बैठे बैठे अगर सिर्फ 10 मिनट दे दो इस क्लास को, ठीक है, तो भी आपका कोर्स क्या हो जाएगा? कवर अप हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं इसकी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।